राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास की मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, कृपा करके बताइए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या महत्व और फल है, और उसे करने की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ से किया था, जो आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवन, कृपया मुझे उस उत्तम व्रत के बारे में बताइए जो सभी पापों का नाश करता है, समस्त दुखों का निवारण करता है और व्रतों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भी लोक कल्याण की भावना से मैं तुम्हें उस पवित्र और उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह और पापों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के मनोहर तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी स्थित थी। वहां चंद्रवंश में जन्मे सत्यवादी और धैर्यशील राजा धृतिमान राज्य किया करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य निवास करता था, जिसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धन धान्य से संपन्न और समृद्ध था। धनपाल हमेशा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। वह दूसरों के लिए सराय, कुएं, मठ, बगीचे, तालाब और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति से उसका गहरा प्रेम था और वह सदा शांत चित्त रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। इन सब में दृष्ट बुद्धि सबसे छोटा था। वह हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उसे जुए और अन्य बुरी लतों की बहुत आदत थी। साथ ही वह वैश्याओं के संग के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं की पूजा में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सम्मान में। वह दुष्ट स्वभाव का युवक अन्याय के रास्ते पर चलते हुए अपने पिता की संपत्ति को नष्ट करता रहता था। एक दिन जब उसे लोगों ने एक वैश्या के साथ गले में बांह डालकर चौराहे पर घूमते देखा, तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। उसके रिश्तेदारों और परिवार वालों ने भी उससे संबंध तोड़ लिया। इसके बाद वह दुखी और पछतावे में डूबा हुआ लगातार कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ वहाँ भटकने लगा। एक दिन पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से वह दृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम तक पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और तपस्वी कौंडिन्य गंगा में स्नान करके लौटे थे। शोक से व्याकुल दृष्ट बुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया। हाथ जोड़कर विनम्रता से उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया मुझ पर दया करें और कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। कौंडिन्य बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का मन प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिन्य के उपदेश को स्वीकार कर विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन, इस व्रत को करने से वह व्यक्ति निष्कलंक हो गया और दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर सवार होकर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ है। इसके पाठ और श्रवण से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए, मोहिनी एकादशी मैया की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।